जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका निरपाल। जैसे कि आप सब जानते हैं ना, अभी पिछले हफ्ते अभी 10 दिन पहले ना एक उत्तर प्रदेश में योगी जी ने, जो उत्तर प्रदेश में अपने सीएम है, उन्होंने एक आदेश जारी किया था उत्तर प्रदेश में सावन को लेके। जैसे सावन चल रहे हो, सावनों में क्या होता है, एक हिंदू आस्था के अनुसार काफ़ी जो शिव भक्त होते हैं वो अपने कांवर लेके आते हैं और जाते हैं ना। बट हुआ क्या, जब उन्होंने एक आदेश जारी किया था, आदेश जारी किया था भी जितने भी उस रूट के अंदर, हाईवे पे ढाबे या फल की रेहड़ियाँ, जो भी कुछ आता है, मतलब जो सेल परचेज का काम होता है, वो जो भी उसके मेन ऑनर है वो अपना नाम शो करे। वो नाम शो आज तक नहीं हुआ था। उसका कारण क्या था, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था भी असलियत क्या हो रही है ना। तो अब जैसे कहते हैं ना, गवर्नमेंट जब इन्वेस्टिगेशन करवाती है तो वो कहीं ना कहीं योगी जी ने उस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करवाई होगी। और जब इन्वेस्टिगेशन करवाई गई है तो वहाँ पर देखा गया तो उन्होंने भाई ज़्यादातर जो ढाबों के और जितने भी रेहड़ियाँ हो चलती हैं यहाँ पर, फलों की, कुलचों की, खाने पीने के आइटमों की जितनी भी दुकानें हैं, वहाँ पर ज़्यादातर जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी की हैं। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हर आदमी को अपना खाना है, जिसकी जगह है वो अपना ढाबा खोलेगा। तो उनको ये पता लगा था भी आदमी ने नाम चेंज कर करके उन्होंने रखा था। जैसे पहले कुछ ढाबों के नाम भी आए हैं, शो में सबके सामने आए थे। ढाबों के नाम आ रहे हैं, वैष्णो देवी ढाबा है ना, खाटू श्याम ढाबा, फिर आ रहा है जी महादेव ढाबा है ना, अंजलि ढाबा, कानपुर, मतलब जितने भी उनका था, किसी में उन्होंने शो नहीं किया भी भाई हम मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है इसका ऑनर है ना। तो अब क्या था, अब कई लोगों ने इसको ऑब्जेक्शन किया। और सबसे बड़ी बात, दुख वाली बात जो होती है वो ये होती है भी उसका विरोध जो है, उस बात का जो उन्होंने आदेश दिया भी आपको नाम शो करना पड़ेगा, उसका विरोध मुसलमानों से ज्यादा हिंदू लोग कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने मतलब जो हमारे लीडर्स हैं उनको खुश करना है। सपा के जो लीडर्स हो गए, वो उनको अपने सपा के लीडरों को खुश करने के लिए जितना भी हिंदू है वो कहता है जी ये तो गलत कर दिया उन्होंने भी, इसमें आप धर्मवाद कर रहे हो, जातिवाद कर रहे हो। तो भाई साहब, अगर वो योगी जी जातिवाद कर रहे हैं तो एक मुस्लिम हलाल मीट के सामने क्यों लिखता भी हलाल है? वो क्यों नहीं कोई मुसलमान बिना हलाल के मीट खा लेता है? क्यों नहीं मुसलमान कोई बात? क्योंकि उनको ये बात पता है मुसलमानों को भी, अगर जो ये अपना ढाबा चला रहे हैं हिंदू का नाम पे, उनको पता है अगर इस पे हमने कहीं ना कहीं अपना नाम डाल दिया तो जो जितनी दुकान उनकी चलती है ना, वो उतनी दुकानें उनकी नहीं चलेंगी। और सुप्रीम कोर्ट देखो आप ना, सुप्रीम कोर्ट को देखो कि आज कल केस गया और 2 दिन में रिजल्ट भी सुना दिया, नहीं जी ये तो आप गलत कर रहे हो है ना। और सबसे बड़ी बात देखो, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, इसी टॉपिक बीच बीच में आ जाती है। इस बार जब इलेक्शन खत्म हुए लोकसभा के है ना, तो ईवीएम बच गया। चलो, मतलब मैं कई बार मैं सोचता हूँ यार, जो हो रहा है वो भगवान श्री राम अच्छा भी करवा रहे हैं। उसका कारण क्या है? जैसे ईवीएम पे ओपोजिशन पार्टी हमेशा बोलती रहती थी भी ईवीएम हैक कर लेती है, बीजेपी सरकार ऐसा करती है, मोदी जी ऐसा कर लेती है। तो इस बार ईवीएम पे उंगली नहीं उठी है ना। फिर क्या था, जब अभी पीछे कुछ केसेस आए जैसे सबमिट करवाए गए थे, कुछ नेताओं पे लगे थे, कुछ वैसे आतंक जो उग्रवादी थे या वैसे जो अपनी गुंडा राज चला रहे थे, तो उन पे कुछ जब ईडी के केस हुए तो सुप्रीम कोर्ट में केस गए, हाई कोर्ट में केस गए, तो वहाँ पर जब उनको सजाएं मिल गई तब भी उन्होंने क्या बोला, भाई जी ये तो मोदी जी ने अपने सुप्रीम कोर्ट खरीद रखा है, हाई कोर्ट खरीद रखा है। पर अब चमचे बड़े खुश हो रहे हैं। अब चमचे को क्या लग रहा है, भाई सुप्रीम कोर्ट भी सही जवाब दे रहा है भाई, है ना, एकदम से छठ जवाब दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, भाई साहब भाई ये तो गलत कर रहे हो है ना। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई साहब, अगर मुसलमानों को जब नमाज पढ़ी जाती है, जब वो अपने उनके पूरे 30 दिन का उनका कुछ अपना होता है एक सिस्टम, वो रखते हैं, व्रत सुबह और शाम खाते हैं, तो जब वो मस्जिद में अपनी नमाज पढ़ने जाते हैं, नमाज अदा करने जाते हैं, तो तब वहाँ पर जितनी दुकानें होती हैं, चाहे वो सेमिया बेच रहा होता है, चाहे वो कुछ भी, मतलब जो उनके डिशेज होती हैं वो जो बेच रहा होता है, वो सब मुसलमान बैठे होते हैं वहाँ पर, वो तो किसी हिंदू से नहीं लेते। तो मेरा मानना ये है भी, अगर सबसे बड़ी बात तो ये है भी, मैं चाहूँगा भी अगर कोई मेरी इस वीडियो को देख रहा है वो पूरी देखे, और ना अगर नहीं देखे, अगर उसको अच्छी नहीं लगी तो भाई तू मत देखियो, कोई बात नहीं, अनब्लॉक कर दियो चाहे मेरे को। और अगर तेरे को अच्छी लग रही हो, तुम्हें अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देना भाई। उन हिंदुओं तक तो पता, हम ये बात पहुँचाएं अपनी, जो हमारी सपोर्ट करते हैं, हम उनके साथ तो खड़े रहें। और मेरा बीजेपी से भी ये अनुरोध है, भाई साहब वो छोड़ दो, अब सबका साथ सबका विकास, सीधा से एक नया रूल बना दो, जिसका साथ उसका विकास। जय श्री राम।